मैं पूरा परिचय दे देता हूँ। नारायण प्रजापति नागौर का रहने वाला हूँ और राजस्थान के बीच सेंटर में ये है। अगर मैं बाड़मेर जाऊंगा तो 400 किलोमीटर, इधर आऊंगा तो 400, जयपुर जाऊंगा तो 300, उधर हनुमानगढ़ जाऊंगा तो 400, यानी राजस्थान का बीच सेंटर है नागौर जिला। तो राजस्थान के चारों तरफ 300-400 किलोमीटर का एरिया होता है। तो मैं तो हमेशा समाज से कहता हूं, जैसे आज यहाँ मैंने कुछ युवाओं को, कुछ बुजुर्गों को देखा पानी पिलाते हुए, तो ये सेवा है। तो इनके मन में बार बार एक आदमी को 3 बार पानी पिलाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये सेवा के भाव हमारे में आदिकाल के। एक कांस्टेबल जिसकी कहीं कोई सम्मान या कहीं कोई उसको तवज्जो नहीं दी जाती, आज इस मंच से एक कांस्टेबल को भी साफा पहनाया गया। वास्तव में कुमार कुल की जो संस्कृति है वो एक आदिकाल से इतनी सीधी संस्कृति है कि हम हमारे घर अगर हमारा दुश्मन भी आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। ये मैं पूरे भारत में केवल कुमारों के मंचों पर भी ये देखा जा सकता है कि कांस्टेबल का भी सम्मान होता है। बाकी पूरे भारत में कभी नहीं देखा। ऐसे चलो तो बार बार गाड़ी में बैठा अपनी काम में ड्यूटी कर रहा है, कोई उसको बुला करके मंच पर नहीं बुला। 3 स्टार लगने के बाद भी उसको मंच पर बिठा करके कोई नहीं बुलाता। लेकिन हमारा समाज आदिकाल से सीधा है और कानूनों का थोड़ा कच्चा भी है। वैसे भीलवाड़ा की धरती को मैं इस बार धन्यवाद दूंगा, निर्मल कुमाऊत के द्वारा जो इकट्ठे किया गया और यहाँ की जो भीड़ ने एकता दिखाई है, उसके लिए वाकई मैं पहली बार भीलवाड़ा की धरती को प्रणाम करूंगा। और बाकी मैं आपके यहाँ कई कांड हुए थे, जब मैं क्या कहीं दुख होता वहां जाता हूँ, खुशी में पहली बार आया हूँ। मेरा मुंह शायद कहीं खराब है, पता नहीं, कहीं कोई पीड़ा होती है ना तब समाज याद करता है और मैं वहां जाता हूँ। यहाँ एक भीलवाड़ा में श्री यादव माता मंदिर तोड़ा गया था नगर पालिका के द्वारा, अगर आप लोगों को याद हो तो। उस वक्त भूल से कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया था, मैं यहाँ आया था, आपके जैसे कुछ गणमान्य लोग भी बैठे थे, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई थी और मैंने कहा था कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ये मंदिर जो मूर्ति उसने तोड़ी थी श्री यादव माता की, भाई अतिक्रमण था या और कुछ था, हमारी कुल देवी की मूर्ति को तोड़ने का अधिकार प्रशासन के किसी भी उल्टे सीधे नाम में नहीं लेना चाहता, उनके किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने उस बात को दबाया। मैं थोड़ा खुला बोलता हूँ, भले नाराज हो, कभी चाय पिलाने मत बुलाना मेरे को, लेकिन जो मैं पहले कहा था नियम का करवा हो तोड़ा। तो उस वक्त मैं यहाँ आया था, उसमें गालमेल हुआ था। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन लगनी भी चाहिए। तो उसमें 2 दिन में आ रहा था, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 बार। फिर एक बच्ची के ऊपर कोई तेजाब का कांड हुआ था, फिर एक यहाँ बच्ची को कोई मार के फेंक दिया गया। 3 बार मैं आपके यहाँ आया था, तीनों बार भी मैं यहाँ से विफल होकर गया क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने साथ नहीं दिया। हो सकता है मुझ में ही कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि लड़ने के लिए कोई आना अलग बात होगी, या फिर यहाँ वालों ने सोचा होगा यार इतनी दूर से यहाँ करके बकबक कर रहा है, कुछ न कुछ कोई चंदा लेने आया होगा या कोई नेता तो बनेगा। इस हिसाब से मैंने इधर फिर आना बंद कर दिया था पिछले 3-4 साल से। पहले मैं यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन तवज्जो जब नहीं दी जाती है तो आदमी आखिर हार कर अपने ठिकाने हो जाता। मैंने कहा पहले लोकल जो लोग हैं, लोकल जो एरिया में जो कांड होते हैं वहां जाते हैं। तो मैं महीने में 300 दिन धरने पर ही रहता हूँ। समाज में कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, समाज के लिए हमेशा डटा रहता हूँ और कानून को चाट लिया है। कानून पूरा जानता हूँ, कानून को तोड़कर कोई काम नहीं करता और ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जो अगर अन्याय हो जाए हमें न्याय ना दे। बस शर्त इतनी है कि समाज मजबूत हो, अकेले चढ़ने से कुछ नहीं होता। हर बार समाज से एक ही बात करता हूँ, कहीं भी कोई दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, आप लोग लड़ो। अगर मेरे लायक कोई सेवा लगे आपको कि कोई पागल आदमी एक नागौर बैठा है और वो आकर के पुलिस से लड़ सकता है और हमें न्याय दिलवा सकता है, तो मुझे याद करो। अन्याय अत्याचार में तुरंत आऊंगा। बाकी चीजों में तो मैं देखो जानता नहीं हूँ, कुछ किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। समाज के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आयोजन भी करते हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं समाज के जो बाहर गंदगी पड़ी रहती है दरवाजे के बाहर, उसको साफ करने निकला हूँ। दरवाजे के बाहर, दरवाजे के अंदर मेरी औकात नहीं है। मैं वो चप्पलों की धूल साफ करने निकला हूँ। शायद कभी पास हो जाऊं और शायद कई बार टांग खिंचाई का हमें दौड़ देखना पड़ता है। कई लोग जब कड़वी बातें बोलते हैं तो मिर्ची ज्यादा लगती है, तो कुछ बातें उल्टी सीधी कहते हैं, तब हमें बड़ा दुख होता है। मैं यहाँ से जब ये नारायण जी आपके कोटड़ी के ये 3 कांडों में मेरे साथ थे, 3 कांडों के गवाह तो आपके ये कोटड़ी वाले हैं। मैं 3 बार यहाँ आया था, तब ये मेरे साथ थे, इन्होंने मेरा साथ दिया था उस वक्त। और ये भी कहा था नारायण जी आप जैसा कैसा भी हो, अब एक बार नागौर वापस जाओ। हालांकि समाज के द्वारा 2 बार यहाँ कुछ उल्टा सीधा भी बोला गया था, आज से 4 साल पहले। मैंने सोशल मीडिया पर कमेंट देखे, आज वो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है जिसने बोला था। बुजुर्ग आदमी थे,
किसी संगठन से जुड़े हुए थे। मैं किसी पर कोई कटाक्ष करने यहाँ नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि अगर कहीं पीड़ा होती है कुमार के साथ तो हमें उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। नारायण जी नागौर को समाज वर्धन के लिए बोलने थे, फिर बाद हम सभी मिलकर इनका एक बार और स्वागत करेंगे। तो साहब, जब समाज में दुख और तकलीफ होती है ना, काम वही होता है जब हमारा प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता। उसका एक कारण है कि हमारे में शिक्षा की थोड़ी कमी है। हमारे बच्चे अगर RS, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अनपढ़ है। मेरे माता पिता भी अनपढ़ थे, आपके माता पिता भी अनपढ़ थे। तो हमें वो पता नहीं कि हमारे बच्चों को 10वीं के बाद क्या करवाना है, 12वीं के बाद क्या करवाना है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो RS, IPS बन सके उन्हें बनाने की कोशिश करें। अगर कहीं कोई फंड की व्यवस्था नहीं होती है और बच्चा वाकई होशियार है तो आप एक बार मुझे कॉल करके देखें। मेरे पास ऐसे समाज बंधु जुड़े हुए हैं जो सिर्फ एक फोन से उस बच्चे के लिए RS, IPS की आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयारी करेंगे और उसके पैसे की व्यवस्था करने वाले लोग हैं। मेरे पास रसीद बुक नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा हीरे हैं मेरे पास, राजस्थान के नहीं, इंडिया में कोने कोने में, जो खुद IAS है, खुद RS है, खुद IPS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। वो यही कहते हैं कि नारायण जी, कोई बच्चा अगर 90% से ऊपर है और वो इस लायक है कि वो आगे पढ़ना चाहता है, परिवार की स्थिति खराब है, तो उस बच्चे का नंबर आप मुझे दें, मैं उनके लिए व्यवस्था करूंगा। ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। हम लोग आज भी कई कहते हैं कई अफसर हमारे जो हमारे काम नहीं आते, उसका कारण है कि आज मान लीजिए यहाँ के एक थाने की बात कर देता हूं, एक SHO अगर आपका हो गया और उसके ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी गौर करने वाली है। एक थानेदार आपका है और उस पर अन्य किसी सक्षम जातियों ने झूठा इल्जाम लगाकर उसको सस्पेंड करवा दिया। हम में से कितने लोग वहां जाकर के उसको वापस ड्यूटी पर ज्वाइन करवाएंगे? नहीं। उस वक्त हमें कोई समाज याद नहीं आता, उस वक्त ना हमारा वो SHO हमें दिखाई देता है। तो वो थानेदार भी समझता है कि मेरी पब्लिक मेरा साथ नहीं देगी, मेरा समाज मेरा साथ नहीं देगा, तो वो क्या करता है, सब ऊपर नीचे के हिसाब से काम करता है। वो समाज की वहां खड़ा नहीं होता, समाज की जाजम पर वो आकर के कहता नहीं कि मैं आपके साथ हूं, उसकी भी मजबूरी है। लेकिन हम लोग एक ही बात कहते, वो अधिकारी है हमारे काम नहीं आया, तो तुम उस अधिकारी के कितना काम आया हो ये भी सोचो। मेरी घरवाली जेलर पोस्ट पर है, जेल में अगर कोई कुमार जाता है, पहले बात तो बहुत कम मिलते हैं, जाता है, जो लीगली चीज होती है वो मदद वो भी करती है, लीगली जो होती है। अब आपको कहते हो बाहर निकाल दो, वो तो उसके हाथ में है नहीं। अब थाने में अगर आप जाते हो तो FIR दर्ज हो जाए, आपकी सुनवाई हो जाए। अब बाकी एक प्रोसीजर होता है कानून का, कागजी कार्रवाई। अगर उसमें हम फेल है तो फिर वो SHO भले ही हमारे समाज का, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे लीगल काम पूरे होंगे। और ऐसे कई अधिकारी है, मैं कहता हूं 100 आदमी है, उसमें से 100 के 100 तो सही नहीं होंगे, 1-2 तो खराब भी होगा, तो 1-2 अधिकारी भी खराब होगा। उसके चक्कर में 100 के 100 अधिकारियों को हम लोग खराब कहते हैं। आप और हम सबको सबसे पहले ये करना चाहिए, कोई भी अधिकारी अगर आपके जिले में आता है तो कहता है कि मैं कुमार हूं, प्रजापति हूं, तो आप कुछ बुजुर्ग लोग उसके ऑफिस जाए, उसको माला पहना कर आए। मैं गारंटी देता हूं वो आपके हर काम आएगा। लेकिन हमारे यहाँ अधिकारी कौन आता है हमें पता नहीं, किस कुर्सी पर हमारा अधिकारी बैठा है हमें पता नहीं, थानेदार है, कांस्टेबल है, हमारा है, हमें पता नहीं। तो जब पता नहीं काम होता है तब याद आती है, तब कोई दूसरा कहता है कि यार तुम्हारे समाज का अधिकारी हुएगा, तब हम जाते हैं कि भाई साहब हमारा काम करो। तो वो भी समझदार है कि यार जिस दिन मैं आया उस दिन तक मेरे को कभी चाय नहीं पिलाई समाज ने, और आज जब काम हुआ तो समाज मेरे पास है। तो मैं आपसे कहूं, चाहे कांस्टेबल ही लगे आपका बच्चा, चाहे मास्टर लगे, चाहे पटवारी लगे, RS लगे, IPS लगे, इंजीनियर लगे, डॉक्टर लगे, उसका 5 रुपए की ये माला है ना, उससे एक बार पहना तो गारंटी वो बच्चा आपके हमेशा काम आए। हम लोगों को थोड़ी सोच चेंज करनी होगी। मैं रसीद बुक लेकर आऊं, एक नेताजी MLA के साथ फोटो खिंचवा कर आपके पास आऊं, नारायण जी बहुत बढ़िया आदमी है, नारायण जी की MLA साहब के साथ जान पहचान है, ये सेवा नहीं है, ये दलाली है। अगर मैं रसीद बुक लेकर आऊं, आपसे पैसा इकट्ठा करके ले जाऊं और वहां ले जाकर मैं क्या करता हूं आपको पता तक नहीं है, ये सेवा नहीं दलाली है। आप जो यहाँ काम कर रहे हो अभी, आपने ये जो भी आयोजन किया, जिन्होंने भी किया,
इन्होंने यही लोकल काम करके दिखाया है और आपने इनको सहयोग दिया है। और वापस कमेटी आपका सम्मान करेगी, यहाँ सब कुछ बता रही है, हमने ये खर्च किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अब बाहर से कोई आदमी, मैं बाहर से इसलिए कह रहा हूं बार बार, हमारे समाज को अगर कोई कमजोर करता है तो बाहर से आके ही कोई करता है। मैं भी बाहर का रहने वाला हूं, लेकिन बुद्धि और विवेक आप सबके अंदर है। आप तुलना करो हमें कहां और किस प्रकार किसका साथ देना चाहिए। मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ समाज की पीड़ा में और दुख में अगर आपने साथ दे दिया, कान कच्चे नहीं रखे, कौन सही कौन गलत ये अनुपात आपको कोई नहीं बताएगा। आप खुद ही पता करोगे कि ये सही है ये गलत है। उसका बैकग्राउंड देखो, उसके पूरे खानदान तक चले जाओ, आराम से उसके बाद उसके साथ जुड़ो और उसके साथ काम करो। आया बच्चा बोल गया नारायण, मैं नारायण जी के साथ हूं, वो भी गलत। मेरा फेसबुक पेज है नारायण प्रजापति नागौर। गूगल पे पूछोगे, यूट्यूब से पूछोगे, कहीं पूछोगे, मेरा केवल दो ही काम है, समाज के लिए सड़क पर जूते खाना, समाज के लिए धरना प्रदर्शन करना और किसी ऐसे पीड़ित परिवार की मदद करना जिसके घर में कोई कमाकर खाने वाला नहीं हो, उसके घर में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करवाना। मैं नहीं करवाता, मैं फिर कहता हूं मैं नहीं करवाता। मेरे साथ ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं नारायण जी कोई गरीब पीड़ित परिवार बताओ, हम उसका सहयोग करेंगे। कोई 100 रुपए करता है, कोई 200 करता है, लेकिन उस परिवार तक रोटी पहुंच जाती है। अगर बच्चा RS IPS बनना चाहता है, अच्छे नंबर लेकर आया है, गलत नंबरों वालों पर अभी आप कह दोगे 80 नंबर लाया बच्चे, उसका सहयोग करो, पॉसिबल नहीं। घर में बाप तो अच्छा मजबूत है, कमाकर खाने वाला है, आपको सहयोग करो, पॉसिबल नहीं है। जिनको मैं नंबर दूंगा तो वो पता भी करेंगे ये बच्चा वहां का है, उसकी स्थिति क्या है, उसके घर के क्या हालचाल है, क्योंकि झूठ झूठ होता है। तो हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ और सड़क पर लड़ना सिखाओ। सड़क पर पत्थर फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पत्थर नहीं फेंकने, किसी को तलवार नहीं मारने, किसी पर हाथ नहीं, कानून से लड़ना सिखाओ। अगर मेरे घर में आकर मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी बेटी मेरे भाई को कोई मारकर चला जाता है और वो बच जाता है तो मैं खुद मर गया। अगर मैं जीवित हूं तो मुझे वहां जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे परिवार में हुई है, आपको भी पता चलेगा आपके कुल में किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आज इतना बड़ा गांव है तो एक व्यक्ति तो वहां जा सकता है। अगर एक कुमार एक गांव से एक व्यक्ति निकले तो 33,000 कुमार सड़क पर दिखेंगे। 33,000 मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तो ये संभव तभी होगा जब हम लोग कुछ लोगों को समझें। और समाज सेवा अगर किसी पार्टी से जुड़कर होती तो कोई कर लेता। दोनों हाथों में लड्डू कभी नहीं होते, समझ लो वो गड़बड़ है। अगर मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की दलाली करे बगैर कभी नहीं रहूंगा। अगर कांग्रेस से जुड़ा हूं तो कांग्रेस की दलाली करे बगैर कभी नहीं रहूंगा। अगर मैं किसी से नहीं जुड़ा और चंदे की रसीद बुक मेरे पास नहीं है तो श्योर है आप कहीं पता कर लो उस पर दाग नहीं लगेगा। और नहीं तो किसी भी पार्टी से कोई आदमी जुड़ा हुआ है वो उस वक्त दबेगा, इस वक्त जब उसके MLA उसके बाप दादा का फोन आएगा, अरे यार वो धरना प्रदर्शन कर रहा है समाज, तुझे पद से हटा दूंगा नहीं तो उनको हटवा कुमारों को। वो फटाफट कुमारों के बीच आएगा, 5 आदमी लेकर आएगा, मेरी गारंटी इतने घंटे में न्याय दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा। हम जो लड़ रहे हैं उनको कुछ लोग कहते थे भाई आप तो बाहर के चले जाओ, हमारे लोकलों ने कह दिया आप तो वही होगा। तो होता क्या उसमें दलाली। हालांकि मेरे पास कहने को हजारों शब्द है, आपको शाम और कल की दिन उग जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों का मान सम्मान समझते हुए एक बार इन्होंने मुझे बुलाया और खरी बात कहने के लिए बुलाया। मैं पहले कहता हूं कि भाई मैं थोड़ा सा नीम हूं, वो बोलूंगा थोड़ा खड़ा, अगर आपकी इच्छा हो तो बुलाओ, क्योंकि दुख में जाता हूं, सुबह पहली बार आया हूं। तो एक बार पुणे पूरी कमेटी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया उनको धन्यवाद, और जो यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया उनको धन्यवाद। श्री राधे माता की धन्यवाद। गौड़ माता के मुख्य दरवाजे के पास एक बच्चा और भी है जो चौकीदार जी या किसी व्यक्ति के द्वारा